नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने अशोक के नामों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में और उसका जो धम्म और निर्माण कार्य, जिसमें विशेष तौर से अपन ने गुहाओं के निर्माण कार्य के बारे में बात की थी, वो देखा। और इस वीडियो के अंदर विशेष तौर से हम अशोक के धम्म के बारे में बातचीत करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये वीडियो कुछ विशेष होने वाला है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अशोक का दम है क्या चीज। बात करते हैं अशोक का धम्म क्या है। धम्म जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का जो धर्म शब्द है, उसी का प्राकृत भाषा में जो रूपांतरण है वही कि धम्म है। उसके बाद में लेकिन ये अशोक का धम्म क्या है। अशोक ने बताया कि मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का उसने प्रतिपादन किया, अशोक जो सम्राट है उसने, उसी को क्या कहा जाता है, धम्म। लेकिन हमें कैसे पता चला, कहां से पता चला? अशोक स्वयं ये प्रश्न करता है। कौन से? दूसरे और तीसरे जो 7वां अभिलेख है, इनमें स्वयं ये प्रश्न करता है कि कीचु धम्मे, मतलब धम्म क्या है, और इसी का जवाब भी वह स्वयं देता है। कौन से? इसी अभिलेख के अंदर, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के अंदर ही ये अपना जवाब देता है। क्या देता है? अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। ये इस प्रकार से अपना प्रश्न का जवाब देता है कि धम्म क्या है। धम्म यह है जो यहाँ पे बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं। अपासिन्वे का मतलब अल्प पाप, अल्प पाप कीजिए। बहु कयाने अत्यधिक कल्याण के कार्य करना। दया दान, सच्चे का मतलब सत्यवादिता, सत्य बोलो। सोचिए पवित्रता, मतलब अपने मन में पवित्रता रखिए, अच्छे विचार रखिए। माधवे मर्दुता, बोलने में बिल्कुल मीठे वचन बोलिए, मर्दुता होनी चाहिए उसमें। साध्वे साधुता होनी चाहिए, मतलब उसमें अच्छे विचारों का संचार होना चाहिए। दूसरे के प्रति हमेशा त्याग करने की भावना होनी चाहिए, दूसरे की रक्षा करने की भावना होनी चाहिए। यही है साधुता। और इन सबको क्या कहा है? धम्म कहा है। यह है अशोक की डेफिनेशन कि धम्म क्या है। इसके बाद में लेकिन अशोक ने आगे और बताया है इसी अभिलेखों के में कि इन गुणों का व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। उसने कहा है कि ये जो मैंने धम्म की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, जो इसमें बातें बताई है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए आपको ये काम करने आवश्यक है। इन बातों का होना जरूरी है। क्या? साधु स्वभाव। उसका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? साधु जैसा होना चाहिए, मतलब दूसरों के कल्याण के कार्य करने वाला, दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वाला, कल्याणकारी कार्य करना। और वह हमेशा कार्य करे, कैसे करे? कल्याणकारी, लोगों के कल्याण हो जिससे। पाप रहित होना, पाप नहीं करे। व्यवहार में मर्दुता लाना, व्यवहार में बिल्कुल मीठे वचनों से सबका मन हर ले, मतलब अच्छे वचन बोले। दया रखे, दान करे। सुचिता रखना, वही अच्छे विचार रखे। प्राणियों का वध नहीं करना, प्राणी जो भी हैं वो बहुत सारे मूक प्राणी भी हैं, और जैसे जो पशु वगैरह हैं इनके प्रति भी अपना अच्छा विचार रखे और उनका वध नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे यज्ञों के अंदर आपको पता है बलि वगैरह दी जाती है, अन्य भी जैसे भोजन में भी यूज करने के लिए, तो ऐसे प्राणियों का वध नहीं करे। माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा का मानना, मतलब अपने से जो भी बड़े हैं उनको जो आज्ञा देते हैं उसको मानना चाहिए। गुरु के प्रति आदर, ध्यान रखें आप लोग भी गुरु के प्रति बिल्कुल आदर रखें, जो गुरु बताता है उस पर जरूर गौर करें। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा अशोक भी यही कह रहा है कि धम्म क्या है? गुरु के प्रति आदर। मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार करना। यहाँ पे आपको श्रमणों के बारे में मैं बता देता हूँ, श्रमण क्या होते हैं। जैसे बौद्ध जो धर्म है उसमें कुछ लोग तो मठों में रहते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं, और कुछ लोग गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनको श्रमण कहा जाता है, और जो मठों में केवल और केवल धर्म प्रचार के लिए ही रहते हैं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और फिर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वो श्रमण और श्रमणिकाएं होती हैं। तो उनके प्रति क्या? दानशीलता और उचित व्यवहार करें। इसके आगे तीसरे अभिलेख के अनुसार ये भी लिखा है कि धम्म में अल्प संग्रह, मतलब ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, वह अल्प व्यय और कम मात्रा में व्यय करना चाहिए। यह भी क्या है? धम्म का ही एक पार्ट
है। इस तरीके से अशोक ने अपने धम्म के बारे में विस्तार से बताया है। शायद ये पूरी चीज़ें आपको अच्छे से आपके बुक में नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस वीडियो को इसीलिए कह रहा था मैं पूरा देखें, ध्यान से देखें, गौर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अभी वर्तमान में ये भाब्रू शिलालेख, ध्यान रखें, कलकत्ता का जो म्यूजियम है आर्कियोलॉजी का, उसमें रखा हुआ है। आगे बात करें, सांची रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। इसमें अशोक कहता है जो यहाँ पे महामात्रों की जो उसने एक मंत्री का पद है, इसको ये आदेशित किया गया है कि यदि कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी जो मठों में रहकर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, यदि बौद्ध धर्म को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं या उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं तो उसको तुरंत महामात्र जो है, ये महामात्र है, ये क्या करेगा, उनको मठों से बहिष्कृत कर देगा, बाहर निकाल देगा। ऐसा उसने आदेश किया है। आगे प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। साथ ही अशोक ने यह भी घोषणा की है प्रथम शिलालेख में कि कोई भी व्यक्ति यज्ञों के लिए पशुओं की बलि नहीं देगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वध नहीं करेगा। इसके आगे धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक के शासन बनने से पहले या कहे बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले सभी जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, या मगध की भी बात करें तो इससे पूर्व जितने भी शासक हुए हैं सारे क्या करते थे, विहार यात्राएं करते थे। और विहार यात्रा में क्या करते, जो भी जंगली जानवर वहां पे जंगल में दिखाई देता उनका क्या करते, शिकार करते। लेकिन अशोक ने इसके स्थान पे, विहार यात्रा के स्थान पे क्या प्रारंभ किया, अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया कि कोई भी शासक क्या करेगा, विहार यात्राएं नहीं करेगा, जंगलों के अंदर जो जानवर हैं या जो भी जंगली जानवर उनका शिकार नहीं करेगा, क्या करेगा, धम्म यात्राएं करेगा। क्या है धम्म यात्राएं, उनके बारे में बताता हूं। धम्म यात्रा में बौद्ध स्थलों की यात्रा ब्राह्मणों, श्रमणों व वर्दों का स्वर्ण दान करता था। और ये धम्म यात्रा का मतलब जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित जहां पे भी पवित्र जो स्थल हैं उनकी यात्रा करेगा, और उस यात्रा के दौरान कोई ब्राह्मण है, श्रमण है या वृद्ध लोग हैं, उनको क्या करेगा, स्वर्ण दान करेगा। ऐसी प्रथा किसने चलाई, महान जो सम्राट अशोक है इसी ने चलाई। इसके बाद में बात करें अनुसंधान की। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और रज्जुकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने अपने साम्राज्य के जितने भी मंत्री समझ लीजिए और या फिर उनके जो भी कर्मचारी जो थे, उन ये सारे जिनके नाम प्रादेशिक, रज्जु के युक्तकों, ये सारे उनके मंत्रियों का पद का नाम है। तो उनको क्या आदेशित किया गया है, हर 5 साल में वह अपने राज्य में क्या करेंगे, धम्म यात्रा करेंगे, धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे, और जिससे इस जो क्रियाकलाप है पूरा के हर 5वें वर्ष वह धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य में जाएंगे, इसी को कहा है अनुसंधान। इसके आगे बात करें धम्म महामात्र। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। सम्राट जो अशोक है उसने अपने यहाँ पे अपने राज्य में धर्म का विशेष ध्यान रखने के लिए या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की या एक पद स्थापित किया, उसी का नाम था धम्म महामात्र। और उसके क्या मुख्य कार्य थे, धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कि लोगों को धर्म के लिए क्या करना है, मतलब कल्याणकारी जो भी कार्य हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना या सजा कम करना व उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये इसके धम्म महामात्र जो मंत्री है इसका कार्य था। और ये जो पहली बार अशोक ने ही अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में ये पद स्थापित किया था। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि अशोक का धम्म क्या है और उसने धम्म के जो प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से पदों का यहाँ पे स्थापित किया, और जो धम्म यात्रा है, अनुसंधान है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।